वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई 2424 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ पे एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होना है और एग्जाम 2 चरणों में होना था। तो नया नोटिस अभी जारी हो गया है। आपका पहला वाला एग्जाम, जिसको पीटी आप कह सकते हैं, पीटी का स्क्रीनिंग टेस्ट, वो ख़त्म हो गया है। और इस नए नोटिस के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्टिव, जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम होगा, वही आपका मुख्य परीक्षा होगा और उसी के माध्यम से आपको चयन किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसमें उसने का ये डिसीजन दिया है हाल ही में, एक सप्ताह पहले, कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है तो बीच में उसके प्रोसेस से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो देखने वाली बात आने वाले भविष्य में ये होगा, क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो इस वैकेंसी पर नहीं पड़ जाएगा, ये वैकेंसी कहीं कैंसिल ना हो जाए इस वजह से, या फिर नियुक्ति करने के बाद बच्चों को जो जॉब मिलना शुरू हो जाए, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का झटका न लग जाए कि आपने बीच में चेंजेस किया था इसलिए इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाता है, कहीं इस प्रकार की बातें ना आ जाए। ये एक बात है। फिलहाल आयोग की एक बड़ी संस्था है HPSC, उसने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपसे ये बातें कही। तो क्या बड़ा बदलाव है, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, जिसके रिगार्डिंग देखिए नोटिस जारी हुई है। और ये नोटिस कब है, 12, आप देखेंगे 12 नवंबर 2024 की ये नोटिस, यानी कल ही की नोटिस है। और क्या लिखा है, ये जो बोल्ड में लिखा है ना, मुख्यतः नोटिस यही है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिस है। और जो यहाँ बोल्ड में लिखा है यही मुख्य है, इसी को हम पढ़ देते हैं आप सभी के लिए। इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 times of the number of advertised posts, the commission reserve its right to call the candidate directly for the subject knowledge test। यहाँ अगर कहा जा रहा है किसी विषय में जितना सीट है, मान लीजिए किसी विषय में अगर 100 सीट है, तो यहाँ पर 4 गुना कितना हो गया, 400, 400। तो 400, अगर 400 या फिर 400 से कम अप्लीकेंट आते हैं, यानी 4 गुना से कम या 4 गुना के लगभग अगर अप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। कौन सा एग्ज़ाम नहीं होगा, शुरू वाला स्टार्टिंग पीटी कम स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, सीधे आपका मुख्य परीक्षा होगा, सब्जेक्ट बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये बिग चेंजेस था और एक तरह से कह सकते हैं राहत भरा भी, कि 2 बार एग्ज़ाम में परेशानी भी है, अलग अलग जगहों में सेंटर पड़ता है, एग्ज़ाम देने जाने आने में परेशानी है, खर्च तो अलग ही है, और प्लस दोनों 2 तरह का है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना था, जबकि वो वाला जो एग्ज़ाम है ना, मुख्य परीक्षा, उसमें आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यानी एक नज़र एक तरह से ये अच्छा हुआ, स्क्रीन टेस्ट अगर नहीं होता है और तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये भी बताते चलें कि सभी विषयों के बारे में नहीं कहा गया है, जिन विषयों में है ना, लेकिन आप जो बड़े बड़े विषय, जैसे हिंदी हो गया है ना, हिंदी, आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, इसी प्रकार पॉलिटिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट जो मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े सब्जेक्ट, वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे अप्लीकेंट 4 गुना क्या, यहाँ पर 10-15 गुना कैंडिडेट मिल जाएंगे, जो अप्लीकेंट मिल जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यानी इन बड़े विषयों के बच्चे को दोनों एग्ज़ाम देना होगा। अभी जैसे कुछ मान लीजिए पंजाबी वगैरह है, पंजाबी में अगर ना मिले, इसी प्रकार कुछ छोटे विषय हैं, अगर उनमें ना मिले तो फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आप बच सकते हैं, सीधे आपको एक एग्ज़ाम देना है। तो फिलहाल ये बिग अपडेट थी, एक बड़ी नोटिस आयोग की तरफ से। और एक इसे भी मैं बताते चलूँ, और एक बोर्ड लेटर में क्या लिखा, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी कमीशन को, यानी आयोग को यह अधिकार है कि वह सीधे कैंडिडेट को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये बिग अपडेट थे आप सभी के लिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। और इस वैकेंसी की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कहीं समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे और आप इस बार हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। फिलहाल ये बिग अपडेट थी। ऐसी प्रकार के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए
आप तक इसकी नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू।